कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत ज्यादा खुशी के पल में भी अंदर कहीं एक उदासी छिपी हो, या रोते रोते भी मन में कोई संगीत बज रहा हो? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही कवि की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं विरोधाभासों को समझने और जीने में लगा दी, हरिवंश राय बच्चन। असल में ये सवाल हम सबका है ना? एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग एहसास होना, ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है, और बच्चन साहब की कविता हमें इसी की गहराइयों में ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की। वो एक तरह से इंसान के मन की इन उलझनों के माहिर खोजकर्ता थे। उन्होंने अपनी कविताओं में इन विरोधी भावों को लेकर इतनी खूबसूरती से एक माला में पिरो दिया है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो बच्चन जी की कविता को अगर सच में समझना है तो उसकी चाबी है उनका एक अनोखा जीवन दर्शन। इसे कहते हैं हालावाद। चलिए जरा इसे समझते हैं। तो आखिर ये हालावाद है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये जीवन को जैसा भी वो है उसे पूरी तरह से अपनाने का दर्शन है। ये कहता है कि हर पल को बस जियो, चाहे वो मीठा हो या कड़वा, बस उसे स्वीकार करो। और इस दर्शन को समझाने के लिए बच्चन जी ने क्या खूबसूरत रूपक दिया है। वो कहते हैं कि ये दुनिया एक मधुशाला जैसी है और कविता वो प्याला है जिसमें जिंदगी का नशा परोसा जाता है। अब वो नशा कड़वा हो या मीठा, हर घूंट को पूरी मस्ती से, पूरी ईमानदारी से जीना है। और जानते हैं, हालावाद का ये जो पूरा दर्शन है, ये सबसे साफ तौर पर उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता आत्म परिचय में झलकता है। देखते हैं कैसे। इस कविता का जो कोर आइडिया है वो है प्रीति कलह, मतलब दुनिया से प्यार भी है और तकरार भी। एक ऐसा खट्टा मीठा रिश्ता, वो दुनिया से कटकर रह भी नहीं सकते पर दुनिया के तौर तरीकों से पूरी तरह सहमत भी नहीं है। और बस यही वो द्वंद्व है जिसे कविता दिखाती है। तो पहला विरोधाभास देखिए, क्या कमाल की बात कही है। मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, मतलब बाहर से तो मैं दीवानगी और जुनून से भरा दिखता हूं, पर मेरे ही अंदर एक गहरी उदासी भी साथ साथ चलती रहती है। एक ही सिक्के के दो पहलू। और फिर ये पंक्ति आती है, मैं रोदन में राग लिए फिरता हूं। सोचिए, अपने आंसुओं में, अपने दर्द में भी उन्हें एक संगीत सुनाई देता है, एक लय मिल जाती है। उनके लिए दुख बस एक अंत नहीं है, बल्कि वो भी एक तरह की कला है। और फिर आता है ये तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली विरोधाभास, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। आवाज तो मेरी एकदम शांत और ठंडी है, लेकिन उसके अंदर विचारों और जज्बातों की एक जबरदस्त आग जल रही है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि ये सारी भावनाएं एक दूसरे के खिलाफ हैं, नहीं, बल्कि ये एक दूसरे को पूरा करती हैं। उन्माद के साथ अवसाद, रोने के साथ राग और ठंडी आवाज में आग, यही मिलकर बच्चन के व्यक्तित्व को पूरा करते हैं। यही उनकी जिंदगी का संतुलन है। तो ये तो हुई उनके मन के अंदर के संघर्ष की बात, लेकिन इस संघर्ष में जब समय का पहलू जुड़ता है तो क्या होता है, यही हमें उनकी दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिखाती है। हर पल के गुजर जाने की बेचैनी। कविता की जो टेक है वो बार बार हमें याद दिलाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह एहसास कि समय भाग रहा है, किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक वैसे ही जैसे एक चिड़िया शाम होने से पहले अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए बेताब है, दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में है। इस कविता में ना 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर एक मुसाफिर की है जो ये सोचकर तेजी से चलता है कि मंजिल पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी तस्वीर एक चिड़िया की है जो अपने बच्चों का ख्याल आते ही और तेजी से पंख फड़फड़ाती है। लेकिन फिर आती है तीसरी तस्वीर, कवि की अपनी। वो खुद से पूछते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल? और ये सवाल उनके कदमों को धीमा कर देता है। और यहीं पर वो फर्क साफ हो जाता है ना, कि एक तरफ पूरी दुनिया है जो किसी से मिलने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए भाग रही है, और दूसरी तरफ हैं कवि, जिनकी यात्रा अंदर की तरफ है, बिल्कुल अकेली। उनका संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर है। तो अब इन दोनों कविताओं को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ आत्मपरिचय का अंदरूनी द्वंद और दूसरी तरफ दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अकेलापन। तो इन सबको मिलाकर बच्चन जी का असल संदेश क्या है? चलिए इन धागों को जोड़ते हैं। और संदेश बहुत ही साफ और गहरा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन की इन पहेलियों को सुलझाओ, नहीं, वो कह रहे हैं इनके साथ जीना सीखो,
खुशी, गम, प्यार, तकरार, आशा, निराशा, ये सब साथ साथ चलेंगे। जीवन इन्हीं विरोधी भावों का एक सामंजस्य है, एक संतुलन है। और उनकी पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो इस पंक्ति में है, मैं बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में रहता हूं, इसके सुख दुख को देखता हूं, महसूस करता हूं, पर मैं दुनिया की चीजों या उम्मीदों का गुलाम नहीं हूं, मैं बस एक साक्षी हूं। तो ये कविताएं हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। इस दुनिया के साथ हमारा अपना प्रीति कलह क्या है? वो कौन सी विरोधी भावनाएं हैं जिनके बीच हम सब हर रोज एक तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं? सोचने वाली बात है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।